बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। वर्षों के बाद अब आस जग गई है। शिक्षा विभाग राजकर्मी का दर्जा देने पर चल रहा उच्च स्तरीय मंथन। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने पर पोस्टिंग के लिए मिलेंगे 3 जिलों के विकल्प। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद उनके पदस्थापन को लेकर उनसे 3 विकल्प मांगे जाएंगे। शिक्षक बताएंगे कि वह किस जिले के स्कूल में पदस्थापित चाहते हैं। इसको लेकर उनसे 3 विकल्प शिक्षा विभाग लेगा। इसके बाद मेधा सूची के आधार पर उन शिक्षकों का पदस्थापन होगा। दरअसल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियमावली को इन दिनों फाइनल टच दिया गया है। इस दौरान ये बातें छन कर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने को लेकर शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है। इस नियमावली पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेने की कवायद चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह राज्य में लागू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली कैबिनेट में इस नियमावली को मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। उत्तीर्ण को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद इन शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। इसके बाद भी असफल रह गए शिक्षक को सेवा से हटा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इससे पहले नियमावली में सक्षमता परीक्षा न लेने की बात भी सामने आई थी, लेकिन बाद में यह राय बदल दी गई। उल्लेखनीय है कि राजकर्मियों का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तैयार की गई है। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इन्हें विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। इस विशिष्ट शब्द को हटाने का सुझाव बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दिया, लेकिन इस शब्द को हटाने की सहमति अभी नहीं बनी है। यह बड़ी खबर आ रही है कि अब नियोजित शिक्षक जल्द ही राजकर्मी हो जाएंगे और उन्हें 3 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एक 3 जिलों को चूज करना होगा। उसी के अनुसार उन्हें पोस्टिंग की जाएगी और वो पदस्थापित होंगे। नियोजित से राज्यकर्मी हो जाएंगे और उन्हें विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है मिशन दक्ष को लेकर। कहीं विद्यालय बंद मिला तो कहीं पढ़ते मिले छात्र छात्राएं। निर्धारित समय सारणी के मुताबिक कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत विद्यालयों में पठन पाठन धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। निर्देशानुसार विद्यालय संचालन हो रहे हैं। कई विद्यालयों में लचर व्यवस्था है। शनिवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय थतियां अनुसूचित जाति में शनिवार शाम 4:34 बजे सभी शिक्षक मौजूद थे। वे विद्यार्थियों को प्रोफाइल तैयार कर रहे थे। मॉडल स्कूल छाजन हरिशंकर 4:40 बजे खुला था। सभी शिक्षक मौजूद थे। वहां वीसी के लिए दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक भी थे। राजकीय बुनियादी विद्यालय केरमा 4:50 बजे बंद मिला। प्राथमिक विद्यालय शाहपुर दाखिली शाम 4:55 बजे तक खुला था। वही शिक्षक थे। पारू से खबर आ रही है शनिवार की शाम राजकीय मध्य विद्यालय देवरिया में प्रधानाध्यापक राजकिशोर सिंह व अन्य शिक्षक को छोड़कर कोई शिक्षक मौजूद वहां नहीं थे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमारे निर्देश पर सभी को सरकारी कार्यों से गांव-गांव भेजा गया है। दक्षता के लिए 95 बच्चों की प्रोफाइल तैयार है और एक मध्यांतर के बाद और दूसरा 3 बजे विशेष वर्ग संचालित किया गया है। राजकीय मध्य विद्यालय पारू में 3:30 बजे से 5 बजे तक विशेष वर्ग संचालित करते देखा गया। प्रधानाध्यापक मोहन राम ने बताया कि बच्चों की चिन्हित कर दक्ष बनाया जा रहा है। राजकीय मध्य विद्यालय बाड़ा दाऊद में एक चबूतरे पर 3 वर्ग चल रहे थे। साहेबगंज प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का डीपीओ पीएम पोषण योजना इंद्र कुमार कर्ण ने निरीक्षण किया। माधोपुर हजारी बाजार अहियापुर के विद्यालयों का निरीक्षण किया। डीपीओ ने बताया कि सब सुचारू रूप से संचालित है। वही बीईओ उत्तम प्रसाद निरीक्षण के दौरान सोमगढ़ मध्य विद्यालय रामपुर सितुआही मध्य विद्यालय में पहुंचे। यहां बच्चों को पोशाक पहनकर आने का आदेश दिया। कटरा से आ रही है जहां राजकीय मध्य विद्यालय कटरा में मिशन दक्ष के तहत शिक्षकों ने वर्ग संचालन किया। 3 बजे के बाद छात्रों के लिए छुट्टी हो गई। और आज से आ रही है खबर 4:15 बजे
उत्क्रमित उच्च विद्यालय भदई, प्राथमिक विद्यालय उर्दू भदई, मध्य विद्यालय शाही जीवर, प्राथमिक विद्यालय एकमा बंद पाए गए। मरवन से आ रही है खबर, कई विद्यालय 4:30 बजे तक खुले रहे। सरकारी विद्यालय शिक्षकों से भरे तो प्राइवेट हुए खाली, यह बड़ी खबर आ रही है। अब जब जिले के CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है, BPSE द्वारा ली गई बहाली के बाद निजी स्कूल के कई प्रशिक्षित व योग्य शिक्षक सरकारी सेवा में चले गए हैं। नतीजन कई स्कूलों में विज्ञान और गणित में 10वीं से लेकर 12वीं की कक्षा में एक ही शिक्षक बारी बारी से क्लास ले रहे हैं। शहर के एक स्कूल से गणित और अंग्रेजी के 2 शिक्षक 1.5 माह पहले ही चले गए। अब कक्षा में पढ़ाने की CBSE के निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। इस स्कूल के 4 शिक्षक BPSE शिक्षक नियुक्ति के तहत सरकारी स्कूलों में गए। यह स्थिति सूबे के कई स्कूलों में है। नतीजन अब बोर्ड परीक्षा से पहले पढ़ाई बाधित हो रही है। नई शिक्षा नीति की योजनाओं से लेकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर ग्रहण लग गया है। स्कूलों में ठीक से कक्षाएं नहीं हो रही है। बच्चे पुराने शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। संचालक ने बताया कि उन शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ट्रेनिंग मिली थी। शिक्षक बहाली के लिए निकल रहे विज्ञापन। शहर के एक स्कूल संचालक ने बताया कि विज्ञान के अच्छे शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। 10वीं के शिक्षकों को तैयारी कराने को 2 महीने का समय है। अंतिम समय में कई अच्छे शिक्षक आना ही नहीं चाह रहे हैं। विज्ञापन निकाल शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। कुछ शिक्षक दूसरे राज्यों से आए हैं मगर वे 1.5 गुना 2 गुना वेतन मांगा रहा है। हम लोगों ने CBSE को भी इस संबंध में लिख दिया है। शनिवार को 1:30 में छुट्टी, इसलिए टिफिन नहीं लाए। 5 बजे तक ड्यूटी की रही मजबूरी। खबर सीतामढ़ी से आ रही है। मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 3री से 8वीं तक के कुल 52,954 कमजोर बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों को 5-5 की संख्या में बांटकर समूह तैयार किया गया है। इन बच्चों को प्रत्येक समूह को गोद लेकर विशेष कक्षा का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन बच्चों को गोद लेने वाले शिक्षकों की संख्या 10,592 बताई गई है। मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत विशेष कक्षा का संचालन शनिवार को दिखी तो कई कोरम पूरा किया गया। बताते चले कि शिक्षकों में इस बात को लेकर भ्रम था कि शनिवार को 130 बच्चे छुट्टी दे दी जाती थी, लेकिन पहुंचने के बाद इन शिक्षकों को जानकारी मिली राज्य द्वारा जारी नए रूटीन का अनुपालन शनिवार को भी करना है। यानी शनिवार को भी शिक्षकों की छुट्टी शाम के 5 बजे ही होगी। शायद यही कारण था कि कई स्कूलों के मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत कमजोर बच्चों का विशेष कक्ष संचालन करने का कोरम ही पूरा किया गया। तलखापुर में 15 कमजोर बच्चों को किया गया चिन्हित। HM शाम के 3:45 बजे रहे थे। मुख्यालय डुमरा स्थित प्राथमिक विद्यालय तलखापुर में बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। स्कूल की 4 शिक्षिका परिसर में बैठी थी। HM गीता देवी ने बताया कि यहाँ कुल नामांकित बच्चों की संख्या 208 है। स्कूल के 15 कमजोर बच्चों को चिन्हित किया गया है। स्कूल में 7 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक थोड़ी देर पहले निकले हैं। 5-5 बच्चों की समूह के अनुसार यहाँ गोद लेने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन शुरू कर दिया गया है। विशेष कक्षा का संचालन 3:30 बजे से 4:15 तक चलेगी। विभाग द्वारा जारी इस रूटीन के अनुसार मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत विशेष कक्षा का संचालन शाम 3:30 बजे से 4:15 तक करना है, लेकिन शनिवार को अधिकांश स्कूलों में इसका अनुपालन कोरम मात्र रहा। मुख्यालय डुमरा स्थित बुनियादी विद्यालय में शाम 3:30 बजे बच्चों की छुट्टी दे दी गई, लेकिन यहाँ शिक्षकगण घड़ी के 5 बजे तक इंतजार कर रहे थे। शाम के 3:40 बजे स्कूल के HM इंदु कुमारी ने कहा, अवकाश से लौटी हूँ। शनिवार को पूर्व स्कूल में 1:30 बजे छुट्टी होती है, यही सोचकर से टिफिन भी नहीं लाई थी, लेकिन स्कूल में आने पर पता चला कि राज्य से जारी रूटीन का अनुपालन शनिवार को भी किया गया। बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल में ही समय बिताना है। बताया गया कि इस स्कूल में 40 कमजोर बच्चों को चिन्हित किया गया है।